हेलो एवरीवन। रात के 9 बजे हैं और मेरे बच्चों को हो रही है मीठे की क्रेविंग। और जब बच्चों को मीठे की क्रेविंग होती है तो मम्मा सोचती हैं कि बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए। तो वही मैं सोचकर ऐसा बनाने की सोच रही थी कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं और मैं आप सभी के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर सकूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ खोए वाले गुलाब जामुन। तो लो फ्लेम पर मैं रख रही हूँ कढ़ाई और इस कप से 3 कप चीनी डाल रही हूँ और 3 कप उसमें पानी, और छोड़ रही हूँ गैस पर पकने के लिए लो फ्लेम पर। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी थाली ले रही हूँ और इस थाली में मैं रख रही हूँ ये खोया। तो ये मेरा होममेड खोया है जो गांव से आया है। और गांव वाला खोया तो इतना चिकना होता है, मतलब इतनी चिकनाई होती है उसमें कि खोया निकालते निकालते बहुत सारा घी कढ़ाई में इकट्ठा हो जाता है। तो इस खोए को अब मैं हथेली के जो किनारे होते हैं उससे मलने लगी हूँ। हमें अच्छे से मलना है जिससे कि जो खोया है हमारा वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये जो खोया है, 1 कटोरी खोया है, 250 ग्राम से ज़्यादा है और इसको हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैदा। तो मैदा को हमें चौथाई डालना है, यानी कि अगर हमारे पास 3 कप खोया है तो हमें आधा कप मैदा डालनी है। तो मैं ऐसे ही मिक्स करती हूँ और यहाँ पर मैं चुटकी भर बेकिंग सोडा ले रही हूँ गुलाब जामुन को फुलाने के लिए। तो मैदा और चुटकी भर बेकिंग सोडा हमें हल्के हाथों से खोए में मिक्स करना है। टाइट हाथ नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से खोए को मिक्स करना है, जिससे जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही नरम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने और जो रसगुल्लों के अंदर चाशनी जो है वो अंदर तक आ जाए। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मैं इस गुलाब जामुन का डो तैयार कर रही हूँ। तो हमने इस तरह से ये डो तैयार किया है। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट रेस्ट दे रही हूँ और देख रही हूँ कि जो हमारी चीनी की चाशनी है वो कहाँ तक पहुँची है, यानी कि कितनी पक चुकी है। तो अभी चीनी नहीं घुली है, चीनी को हमें जो है पिघलाना है और उसके बाद थोड़ा सा पकाकर छोड़ देना है। हमें इसको चिपचिपी भी नहीं बनाना है और ना ही एक तार की चाशनी बनानी है। बस ऐसे ही नॉर्मल चिकनी हमें इस चाशनी को बनाना है। 3 मिनट के बाद मैंने देखा जो हमारा गुलाब जामुन का डो है वो अच्छे से सॉफ्ट रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग, या है चाहे तो आप बड़ा साइज़ ले सकते हैं या चाहे आप छोटा साइज़। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही हूँ। तो मैं छोटे स्मॉल साइज़ के ही गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले हमें टुकड़े तोड़ना है और फिर हमें अच्छे से इन टुकड़ों को अच्छे से चिकनी गोली तैयार करनी है, बिल्कुल भी फटी ना रहे। तो चिकनी गोली तैयार होने के बाद हमें सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है इस तरह से। और ये देखना है कि बीच बीच में कि हमारी चाशनी जो हमने चीनी सिरप तैयार कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँची। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल गई है और जो ये है वो अच्छे से चिकनापन आ गया है। हमें चिपचिपी नहीं करनी है, चिपचिपी करोगे तो गुलाब जामुन में अंदर तक इनका रस नहीं पहुंच पाएगा। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब लो फ्लेम पर हमें एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखनी है और उसमें डाल रही हूँ मैं रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल में बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं, लेकिन आप सरसों के तेल में नहीं बना सकते। तो हमारे जो गुलाब जामुन है उनको भी हमने अच्छे से तैयार कर लिया है बना करके। अब हमें इतना गरम तेल रखना है जिससे कि अगर हम ये डालें तो हल्का सा ये डीप फ्राई हो, मतलब एकदम से ना हो। तो आप देख रहे हैं कि इतना मैंने गरम तेल किया है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इतने ही गरम तेल में मैं इन गुलाब जामुन को तल रही हूँ, आप देख रहे हैं। और जैसे ही स्टार्टिंग में आप कढ़ाई में इनको डालें तो इन पर बिल्कुल भी स्पैचुला ना लगाएं। जब ये अच्छे से फूल जाएं और आपको लगे कि हाँ ये जो है अब जो है मतलब थोड़े डीप फ्राई होने लगे हैं, तो तब आप इनको स्पैचुला से इस तरह से घुमा सकते हैं। तो इस तरह से गुलाब जामुनों को हमने अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है और अब मैं कढ़ाई से इनको निकाल रही हूँ एक प्लेट में।
तो आप देख सकते हैं कि इतने सॉफ्ट बने हैं कि मैं आपसे एक थोड़ा प्रेस करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जितने भी गुलाब जामुन हमने बना कर रखे हैं उन सभी को मैं एक साथ डीप फ्राई कर रही हूँ लो फ्लेम पर। तो हमें गुलाब जामुन अगर तैयार करने हैं तो लो फ्लेम पर ही हमें तैयार करने हैं, जिससे कि अंदर तक सिक जाएं और जले ना। तो स्टार्टिंग में हमें स्पैचुला नहीं लगाना है, जब ये फूलने लगें तब हमें स्पैचुला से इनको जो है चलाना है। तो इस तरह से सभी गुलाब जामुन डीप फ्राई हो गए हैं। अब हमें इनको ठंडा करना है। या तो आपकी चाशनी ठंडी होनी चाहिए या फिर आपके गुलाब जामुन ठंडे होने चाहिए, दोनों में से एक होने चाहिए। तो मैं चेक कर रही हूँ, तो गुनगुने जो हैं हल्के, मतलब हल्के गरम है ये गुलाब जामुन और चाशनी हल्की गरम है। तो इस तरह से आप चाशनी में डाल सकते हैं। गरम गरम ना डालें। अगर चाशनी गरम है और ये गुलाब जामुन भी गरम है तो उनसे क्या होगा कि गुलाब जामुनों का फटने का डर रहेगा। तो इस तरह से हमने चाशनी में ये गुलाब जामुन डाल दिए हैं और आधा घंटा इसी तरह से हमें डाल के रखना है। और आधे घंटे के बाद हमें देखना है कि जो चाशनी है वो अच्छे से गुलाब जामुन में जा चुकी है कि नहीं जा चुकी है। तो फिर मैंने चेक किया, एक रसगुल्ला निकाल, एक मतलब गुलाब जामुन निकाल करके, तो मैं एक गुलाब जामुन एक प्लेट में रख रही हूँ और आप सभी को दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको मैं काट रही हूँ एक चाकू से और आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट बने हैं कि जो अंदर का जूस है वो पूरा बाहर आ रहा है। और ये रहे हमारे गुलाब जामुन। तो खोए वाले गुलाब जामुन आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये गुलाब जामुन आधे घंटे के बाद ही अंदर ही तैयार हो जाते हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। आपको पसंद आए तो